सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार दोस्तों, जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं अपना गणेशोत्सव मंडल में, जहाँ पे ये मंडल में रजत जयंती मनाई जा रही है। 25 सालों से गणपति बप्पा की सेवा की है इन लोगों ने। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो 25 सालों सेवा किया है गणपति बप्पा की, तो आप अपना नाम बताइए। माझं नाव दक्षा सुनील बाईत आहे। आम्ही रहिवाशी आहे नंदुसिंग चाळीचे। 25 वर्षापासून आम्ही जे गणपती बाप्पा साजरा करतो आहे 99 पासून। त्यावेळेला आमची 10-12च घराने आम्ही उत्साहाने आनंद साजरा करायला बघत होतो, पण आज बोलता बोलता आमचे 25 वर्ष झाले। आम्हाला खूप आनंद झाला साजरा करता करता। आनंदाने आम्ही बाप्पांना हे करतो, आणतो वगैरे, पण आता 25 वर्ष साजरं झाले। आता दुसरी पिढी आमची करायला लागली। आम्हाला भरपूर गणपती बाप्पांनी दिला, भरपूर गणपतीचे आशीर्वाद आहेत। असेच बाप्पा आनंदाने अजून आमचे साजरे हो। आम्हाला अजून आमच्या आनंद आहे का बाप्पा असेच येत राहो आणि असेच आशीर्वाद सगळ्या मुलांना देत राहो आणि अजून भरभराट आमच्या मुलांवरती हो दे, प्रगती त्यांची चांगली हो दे, हेच बाप्पाकडे आम्ही प्रार्थना करतो। गणपती बाप्पा मोरया। आणि खूप बरं वाटलं का आता आमच्या मुलंही त्याच्या पाठीमागे कार्यकर्ता झाले, करणारे भगवंताच्या आशीर्वादाने। आणि आता ह्याच्या पुढे ही सगळी लहान लहान मुलं जे शिकतात आहेत त्यांना बाप्पांनी चांगला आशीर्वाद द्यावं आणि ह्याच्या पुढे आणखीन खूप खूप आनंदाने साजरा करावा आमचे गणपती बाप्पा। बस मोरया। मग वहिनी, हे जे 25 वर्ष होते, ही ती यात्रा चालली होती 25 वर्षापासून, त्यामध्ये आपल्याला कसं वाटलं बाप्पांची सेवा करताना? हे तर खूप सांगण्यासारखी गोष्ट आहे। आम्ही तेव्हा 10-12 घरं होतो, बोलता बोलता मूर्ती आणली, असं वाटलं नव्हतं का आम्ही 25 वर्ष काढू। पण आज जो 25 वर्षाचा साजरा करतो आम्हाला असं वाटलं ना काय भगवंत आम्ही आणत गेलो, पण आम्हाला त्याच्यात कधीच कमी पडला नाही। भगवंत खूप देत गेला, आम्हाला खूप देत गेला, म्हणून आमचा मंडळ पुढे होत गेला। आणि आज मी गावाला गेली नाही, पण मी माझ्या बाप्पासाठी परत राहिली का, तर आज मला 25वं वर्ष लास्ट। आणि आता ही मुलांना आम्ही तुम्ही करा आता। आम्ही आमची जे जुनी माणसं होती त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी सहभाग घेतला आणि अजूनही ती मुलं माणसं बाहेर असली तरी येतात आमच्या मंडळाला, परत येतात का 25 वर्ष आम्ही गणपती बाप्पा साजरा केला आहे। आम्हाला खूप आनंद वाटला। आम्ही सगळे परजातीचे आहोत, तरी पण परजातीमध्ये आम्हाला वाटलं नाही का ह्या गणपती बाप्पा आनंदाने खूप चांगला साजरा करतो आम्ही। हेच आम्ही आमच्या गणेश मंडळाला सांगतो, हार्दिक शुभेच्छा देते आणि असेच पाठच्या पिढीने करावं आणखीन साजरा पुढे आणखीन। तो मंडळीनो, बाप्पांचा भावच असा आहे की बाप्पाचा जब भक्ती करायला लागला तो सर्व विसरतो, म्हणून वहिनी पण गावाला जाऊन विसरून फक्त बाप्पांचा जे भक्तिभाव आहे त्यासाठी थांबली आहे। भाऊया गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति। आपका जो 25 वर्ष का ये जो प्रयास जो आपने यात्रा की है, जो बप्पा के लिए सेवा भाव किया है, आपको कैसा आनंद महसूस हो रहा है? पहले एक खोतवाड़ी था, सब छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ धोबी घाट थे। मेरा भाई राजेश पांचाल, उन्होंने अपना गणपति करके उत्सव चालू किया। दुनिया भर के गणपति लोग यहाँ के वर्गनी ले जाते, तो बोला अपन क्यों नहीं करें। उन्होंने साथ दिया, उन्होंने हिम्मत दिया, उन्होंने बच्चे लोग को आगे बढ़ाया। आज 25 साल हो गए। 25 साल में कोई गड़बड़ नहीं, सब सुख के समृद्धि, सबका परिवार बड़ा हो गए, बड़े बड़े हो गए, सब शादीशुदा हो गए, सब लोग को घर में लक्ष्मी आ गई। ये बापा की कृपा, इनकी कृपा बिना कुछ नहीं हुआ, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है।
इनकी कृपा दृष्टि ऐसी सब लोग को मेरा आशीर्वाद है। ऐसे बनते रहो, ऐसे बनाते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये मेरे आपको सबको गणपति बाप्पा आपकी जो सेवा भाव है, ये जो विघ्नहर्ता है, ये तो सबके कष्ट हरते हैं। तो आपने जो किया, आपने जो 25 सालों से बप्पा को यहाँ विराजमान किया, उससे मुझे लगता है कि उस पूरी एरिया के अंदर जो कष्ट है वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। नहीं, कभी खत्म नहीं होएंगे। बापा जब तक रहेगा, जैसे सूरज चांद रहेगा, जब तक गणपति बापा रहेगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। इसका नाम है विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता। वो सबका रखवाला है और सबका प्राण प्रतीक्षा देने वाला, सबको आगे बढ़ाने वाला है। उसके जैसे कोई नहीं, और उसके बिना पूजा अधूरी। अगर उसकी पूजा चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, वो गणपति बापा पहले रहते हैं। अगर नहीं बुलाएगा उसका काम होता नहीं। नहीं, मेरा भी कहना वही है कि जो बप्पा को आपने विराजमान किया है, तो मुझे लगता है कि इस परिसर में रहने के सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। कष्ट दूरी किया, बहुत किया। हमारे बच्चे बहुत आगे निकले, कहाँ कहाँ बाहर गए, वहाँ से हम लोग को चंदा भेजते हैं। आज उनका सब कुछ बहुत अच्छा किया पप्पा ने, और हमारा पप्पा नवसा को पावता भी है। जो मन्नत करते हैं ना, उनको बहुत भगवान ने मन्नत पूरी की होती है हम लोग की पप्पा की। इसीलिए तो आज हम लोग ने 25 साल मनाते हैं। यहाँ जो खोतवाड़ी में गणपति जब से स्थापित किया, किसी के घर में तकलीफ नहीं, कोई सुखी नहीं, सब खा पी के मस्त, और सबके सब बाहर गांव में सब लोग हैं। और अभी ये कुछ नहीं था। अभी हम और विनती करता हूँ, एक खोतवाड़ी टूटे नहीं, ऐसे रहे, ऐसा माहौल बना रहे, ऐसा प्रभु आते रहे, सबको आशीर्वाद मिलते रहे। बप्पा आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और दोस्तों, लोकमान्य तिलक जी ने जब सार्वजनिक गणेशोत्सव का प्रयास शुरुआत किया था, सार्वजनिक गणेशोत्सव, तो उनका इरादा था लोगों के अंदर यूनिटी लाना, एकता लाना। जो लोगों के अंदर एक भावना थी, कौन प्रांतीय और कौन परप्रांतीय, तो आज इस इलाके में जो भी लोग रहते हैं सब मिलजुल के रहते हैं। और एक बप्पा के जो भी प्रायोजन के अंदर सबका अपना अपना साथ होता है। तो आप बताइए, क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि कोई इस प्रदेश का या उस प्रदेश का? नहीं, आप देखोगे तो गणपति बप्पा का त्यौहार ज़्यादातर महाराष्ट्रन लोग मनाते हैं, बट हमारा जो एरिया है वहाँ पे मोस्टली लोग यूपी वाले, शायद हार्डली एक दो उत्तर भारतीय है। तो हमें कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि 25 साल, मैं अभी 25 साल से ऊपर हो गई हूँ। मतलब मेरे बचपन से गणपति आ रही है, और गणपति इस साइज से शुरू हुई थी, अब ये साइज़ की गणपति हो गई। गणपति हमसे भी बड़ी हो गई है, और हम लोग ऐसे ही आशा करते हैं कि आने वाले 25 साल और हम लोग गणपति लेकर आए। तो ये त्यौहार ही यूनिटी का है। जैसे आपने बताया कि ये त्यौहार ही इसलिए मनाया जाता है कि सब यूनिटी हो। तो ये 5 दिन होता है, जहाँ पे आपको इतनी पब्लिक देखने के लिए मिलेगी, शायद ही हम मिलते होंगे कभी। तो ये 5 दिन सब आते हैं, सब अपना 100% देते हैं। ऐसा लग रहा है ये 5 दिन का त्यौहार है, लेकिन इसके पीछे हमारी 3-4 महीने की मेहनत होती है। सारे बच्चे काम करते हैं, सारी प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, तो इस हिसाब से सारा काम चलता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं फील होता है कि ये कम्युनिटी के हैं या ये जाति के हैं। सब लोग एक साथ आके मतलब भगवान का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब बप्पा आने के वाले रहते तो एक उत्साह रहता है, और बप्पा के आने के बाद दिन कब जाता है पता नहीं चलता, फिर उसके बाद उदासी छा जाती है? ये बिकॉज अभी देखो, आप सारे बच्चे आ रहे, बच्चे गेम खेल रहे, बातें कर रहे, एक दूसरे से बातें कर रहे। ऐसे शायद ही हमें मौका मिलता है कि हम लोग एक दूसरे से बातें करें। आप भी जानते हो मुंबई की लाइफ कितनी फास्ट है, लोग काम से आ रहे, घर जा रहे, घर से आ रहे, लोगों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन अभी भी लोग काम पे जा रहे हैं, लेकिन लोग रात के 3-3 बजे तक मंडल में बैठ के गेम खेल रहे। अब ये 3 दिन हमारे चले गए, हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा कि कैसे चले गए। अब हमको ऐसा दुख हो रहा है कि बप्पा के जाने का टाइम एकदम पास में आ गया है। तो ये हमारे लिए मतलब बहुत खुशी का अवसर है अभी। ये बात तो आपने सही कहा कि मशीनी मुंबई की मतलब माया नगरी में मशीनी जिंदगी है, जहाँ पे ये 10 दिन जो बप्पा का है, लोग समय निकाल के भी एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी बातें होती है और आपसी जो व्यवहार है वो बढ़ते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने बोला लोकमान्य तिलक ने इस चीज़ की शुरुआत की थी, तो पहले बताना चाहूँगी, अगर हम हिस्ट्री देखने जाते हैं तो शुरुआत ही गणपति बप्पा को लाने की इसलिए हुई थी कि ब्रिटिशर्स हम लोगों को ग्रुप में कहीं खड़े नहीं होने देते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर हम गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं तो लोग भाव भक्ति के रूप में एक जगह पे आ पाएंगे, कम्युनिटी बना पाएंगे, ताकि हम अपने भारत को आज़ाद करने के लिए भी आगे स्टेप ले पाए। तो जब वो भारत को आज़ाद करने से लेके आज भारत को एक नई प्रवृत्ति देने तक गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना है, और हमेशा ऐसे ही हम सभी पे बना रहेगा। गणपति बप्पा जो सुखरता है, विघ्नहर्ता है, वो हमेशा ही लोगों के साथ में है। लोगों के लिए वो जो भी हो सके वो इच्छा और जो उनका आशीर्वाद है वो बना रहेगा। और कोई
डब्लू किधर है? डब्लू किधर? तो दोस्तों ये जो बच्चे स्टार्टिंग से 25 साल से छोटे छोटे थे, आज ये दूसरे जनरेशन में आ गए। मतलब ये जब छोटे छोटे तब से गणपति बप्पा की सेवा करते आए, आज 25 साल का समय, मतलब 25 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, एक जनरेशन चेंज होती है। तो उस चीज़ में आज 25 साल पूरे हुए हैं। और ये डब्लू, आपका नाम बताइए? नितिन शर्मा। नितिन शर्मा जी, जिसको हम लोग प्यार से डब्लू भी बोलते हैं, भाई है मेरा छोटा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो 25 साल का सफ़र रहा है, छोटे से लेके आज तक आप सेवा करते हैं बप्पा को, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे मंडल में आए और हमारी भावनाओं को सबके सामने लाने का जो कार्य कर रहे हैं, वो हम सभी मंडल वासियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लित करने वाली चीज़ है। पहली बात तो मैं बताता हूँ कि मैं तो उस समय काफ़ी छोटा था जब यहाँ पे बात शुरू हुई। राजेश पांचाल जी, राकेश जी, हमारे दया भाई, 3-4 मेंबर थे जिन्होंने सोचा कि गणपति बिठाते, दिनेश कनौजिया जी। तो जब वो चीज़ आई तो पहले हम लोग बाहर के मंडलों में जाते थे और वहाँ पे बप्पा की सेवा करना चाहते थे। लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि ये हमारे खुद के स्थान पर आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए बच्चे के एज अ किड हम लोग के लिए बहुत ही नया चीज़ था और बहुत ही हमको खुशी मिली। वो खुशी हमने आज तक छोड़ी नहीं है। ना हम काम से कभी पीछे हटे हैं, ना लोगों की सेवा करने में पीछे हटे हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि सब लोग साथ में मिलजुल के रहें। जो हमारी जन्मभूमि है, वहाँ पे हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, देखिए बाहर ये कल्चर नहीं है, ना बिल्डिंग में आपको मिलेगा, लेकिन चाल में ऐसा होता है कि जो हमारे बाजू वाला है, वो चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हमारा मामा या चाचा ही रहता है। हम उसको अपने सगे मामा और या चाचा से ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जानते हैं, सुख दुख में उसका साथ देते हैं। तो बस वो लोग अगर हमारे साथ में आए तो हमको और खुशी मिलती है। और गणेशोत्सव एक ऐसा त्यौहार है कि सब लोग अपना पूरा 100% देते हैं, आके एक दूसरे से मिलते हैं। तो बस एक दूसरे का साथ ही है जो हमको साथ में बांध के रखा है। समय समय पे काफ़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन बप्पा अपना खुद का रास्ता निकाल लेते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा सोचना पड़ा कि कुछ कम पड़ेगा। हर बार कुछ ना कुछ बढ़ के आता है। हम बजट बढ़ाते 50,000, बप्पा हमको देते 1 लाख। तो कभी बप्पा की कृपा है बस। और जैसे जैसे चीज़ें चल रही है, हम चाहते हैं कि इसका 50वां साल भी अच्छे से हो, 100वां साल भी अच्छे से हो, बच्चे अपना कार्य आगे बढ़ाएं। बस यही अनुरोध है आप सभी से। अच्छा, तो ये जो 25 सालों का सफ़र रहा, इसमें लोगों का सहयोग कैसा रहा? लोगों का सहयोग, कल एक्चुअली हम लोग ने आधा घंटा बात किया मंडल में इसी चीज़ पे। जब से चीज़ शुरू हुई है, मैं तो यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको नमन करता हूँ, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे बाकी लोगों के हो। यहाँ पे जब से गणपति का माहौल बनता है, कोई अपने बच्चे को ढूंढता ही नहीं। उनको मालूम है हमारा बच्चा मंडल में ही है, मंडल में ही काम कर रहा है, चाहे उसका एग्ज़ाम हो, चाहे ट्यूशन हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, वो कितना भी डांडी मारे, कितना भी अटेंड नहीं करे, लेकिन घर वालों का एक ही विश्वास है कि नहीं, बस बप्पा की सेवा करना है। तो सबसे बड़ा सहयोग तो यहाँ के रहीवासियों का है, जिन्होंने अपने लड़कों को, लड़कियों को, और वो खुद भी सामने आके मेहनत करते हैं। बस उसी के हिसाब से 25 साल निकल गया। पहले हम छोटे थे तो हम लोगों को प्रॉब्लम ये था कि हम लोग जब रात को गणपति दर्शन करने के लिए जाते थे तो चिंता रहती कि सुबह स्कूल कौन जाएगा। अब महाराष्ट्र सरकार ने तो 5 दिनों की वैसी छुट्टी दे दिया है, जिससे थोड़ा बच्चों के लिए एक आनंदमय हो गया है कि 5 दिन बप्पा की। और सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो सेवा बच्चे ही करते हैं, वो दिन भर मंडप में रहते हैं और बप्पा की जो भी सेवा उनके मन से वो करते रहते हैं। बराबर है कि नहीं? बराबर है। बच्चे अगर नहीं रहेंगे तो माहौल ही एकदम सूना सूना हो जाएगा। बच्चों से ही रौनक है। पहले हमसे बड़े लोग हमारे लिए कुछ करते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, गेम ऑर्गेनाइज करते थे, गिफ्ट देते थे। हमारे बोलने पे कभी कभी खाने का मेन्यू चेंज हो जाता था, कभी भगवान का डेकोरेशन चेंज हो जाता था। तो ये जो भी है सब बच्चों के लिए ही है। तो बच्चों का जितना इसमें सहयोग रहे उतना अच्छा है। मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये छुट्टी डिक्लेयर करके हम सभी को लोगों को गणेशोत्सव साजरा करने का एक अच्छा मौका दिया है और एक अच्छा माहौल बना के दिया है। मतलब ये है कि अभी ये जो आपकी जो भी कोशिश है वो
कायम चलती रहेगी, लोगों का साथ मिलते रहेगा। हो सकता है स्वर्ण जयंती हो, फिर हीरक जयंती हो, बराबर है। तो बप्पा सबके दुष्ट, सबके कष्ट हरेंगे और दुष्टों का नाश करने के लिए तो उनकी प्रवृत्ति है। हाँ, गणपति के अलावा यहाँ इस जगह पे इस धरती पे खोतवाड़ी में माता जी का भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं और माता जी को लाके भी यहाँ इसकी पूजा करते हैं और उसकी स्थापना करते हैं और सब बच्चे, औरत, बाल, सब परिवार अपने समझ के उनकी सेवा करते हैं। तो ये धरती पर हमारे लिए एक स्वर्ग बन चुका, एकदम पवित्र हो चुका। यहाँ शराब मच्छी कुछ नहीं, सब अपने अपने घर में सुखी रहते हैं और ये उनकी कृपा से आज सबके घर में धन दौलत भरा हुआ है और सब कोई जीत का बीमारी नहीं, कोई जात का तकलीफ नहीं, कोई मारामारी नहीं, कोई ये नहीं, और सब प्रभु का गुण गाते हैं और हमेशा चलते रहे। और बच्चे को भी बोलता हूँ आगे बढ़ते रहो और सहयोग करते रहो। जय गणपति बाप्पा। और ये बात तो सच है कि पूरे विश्व में अगर कोई देवभूमि कही गई है और स्वर्ग कहा गया है वो है भारत देश, ये हमारा प्यारा भारत देश। तो भाई एक बार गणपति बप्पा का जयकारा लगाया जाए, बोला गणपति बप्पा। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। जागोंडे जागो के लिए प्रदीप सिंह ठाकुर, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।